खुदा न खास्ता कहीं से अगर कैंसरस सेल्स डेवलप कर रही हैं या ग्रो कर रही हैं, और अगर उस व्यक्ति को ये पेय पदार्थ मिल गया, तो उनकी कैंसर जो काजिंग जो सेल्स हैं उनको ये डैमेज करना शुरू कर देता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होने के कारण कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने की इसके अंदर क्षमता होती है। अगर वो व्यक्ति धीरे धीरे इस पेय पदार्थ को ले रहा है, तो निश्चित रूप से आपको ये समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति में कैंसर की कोशिकाएं समूल नष्ट हो जाएंगी, ड्यू टू इट्स एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। और इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस छुपी हुई है। बहुत बड़ी साइंस का सेंस ये है, हमारे लीडर्स इस चीज को स्पेशली नोट करेंगे कि नेचर ऑफ ए फ्रेश एनर्जी ड्रिंक इज एंटीऑक्सीडेंट, जबरदस्त। ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और डायूरेटिक इन नेचर, एल्कलाइन इन नेचर होने के कारण ये वो सारे कार्य करने का काम कर रहा है जिसके प्रादुर्भाव से, जिसके कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट से हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रभावित होता है। और अगर जेनेटिक मटेरियल प्रभावित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर उन सेल्स का निर्माण हो सकता है। ऐसी कोशिकाओं के निर्माण से इनकार नहीं किया जा सकता जिन पर हमारे जेनेटिक मटेरियल का नियंत्रण कमजोर ना होने लगे, या अल्टीमेटली उनसे नियंत्रण खत्म ही हो जाए। वही कोशिकाएं जिन पर जेनेटिक मटेरियल का कंट्रोल खत्म हो जाता है, वही कोशिकाएं बाद में इंडिपेंडेंट फंक्शन करने लगती हैं। उसके अंदर जब जेनेटिक मटेरियल का, जेनेटिक कोड का नियंत्रण नहीं रह जाता है, तो वो एक स्वेच्छाचारी की भूमिका में आ जाती हैं और विगरस ग्रोथ, या कह लीजिए डायमेंशनली उसमें मल्टीप्लीकेशन सेल्स के अंदर होने लगता है, और वही कैंसर सेल्स कहलाती है। तो इन सारी प्रॉपर्टी को समेटे हुए ये कैंसरस सेल के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और जो कैंसर सेल्स आपकी बॉडी के अंदर बनी हुई हैं उनको ये किल करके या वॉश आउट करके शरीर को शुद्ध करने का कार्य भी करता है। कितनी प्रॉपर्टी नोट किया आप लोगों ने? कोई एक बताए।